पार्टिकल रखा है और उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो स्टडी किया है। फिर हमने ये भी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने कंडक्टर रखा, स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो भी स्टडी कर दिया। आज हम लोग देखेंगे दैट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने कॉइल रख दिया, कॉइल, ठीक है, कॉइल इज विल बी करंट कैरिंग ऑब्वियसली। Today we will study this, that if a current carrying coil is kept in a magnetic field, so ये magnetic field उस coil के ऊपर क्या force exert करती है, क्या force उसके ऊपर लगता है, वो study करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर पूरे चैप्टर याद है आपको, तो ध्यान से देखो तो पहले हमने चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर रखा, फिर स्ट्रेट वायर फील्ड के अंदर रखा, आज हम लोग कॉइल को फील्ड के अंदर रख रहे हैं। तो एक एक करके एवरी डे आई एम चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट आई एम कीपिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस टाइप के टॉपिक्स आपको मिलते हैं मैग्नेटिज्म में, जब आप अलग अलग चीजें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो। टुडे दिस ऑब्जेक्ट करंट कैरिंग कॉइल वी विल कीप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और देखेंगे उसके ऊपर क्या एक्ट होता है, व्हाट इज एक्टिंग ऑन दैट, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट, ठीक है। चलो मैं अभी डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। हियर इमेजिन दैट यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स सपोज हियर वी आर हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें हमें आज क्या रखना है, कॉइल को रखना है। सी मैं कॉइल ड्रॉ कर रहा हूँ, सिरुएट। अब देखो कॉइल क्या होती है, कॉइल मतलब एनी क्लोज सर्किट विच इज मेड विथ वायर। सब ये देखो, ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, थिंक एक वायर है, वायर को बेंड करके रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया, सो दिस बिकम रेक्टेंगुलर कॉइल, ये कॉइल हो गया। कॉइल रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती है, कॉइल सर्कुलर शेप की भी हो सकती है, कोई भी शेप की हो सकती है। यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल लिया है, यू कैन टेक सर्कुलर शेप कॉइल भी होती है। प्लस कॉइल को है ना नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं। अगर आपने एक बार ऐसे रेक्टेंगल कंप्लीट किया, वायर को एक बार ऐसे घुमाया, तो इट विल बिकम वन टर्न। फिर से वायर को एक बार घुमाया पूरे रेक्टेंगल में, इट बिकम अ कॉइल ऑफ टू टर्न्स। सिमिलरली यहाँ पे सपोज ये जो कॉइल है ना, इट इज हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल कैन हैव एन टर्न्स, ठीक है, एन टर्न्स वाली कॉइल है, ठीक है। अब सिर्फ अगर आप कॉइल लेके मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, सिर्फ अगर ये कॉइल रख दिया तो कुछ भी नहीं होगा। कॉइल में हम लोग करंट पास करेंगे, वी विल पास करंट थ्रू दिस कॉइल। ये देखो मैं करंट बना रहा हूं, सपोज करंट इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन, ये देखो करंट रन कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब इस कॉइल को चलो एक नेम दे देते हैं, लेट्स नेम इट एज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब कॉइल रेक्टेंगुलर शेप की है ना, रेक्टेंगल शेप की है, सो इसका लेंथ और ब्रेथ भी होगा। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो इसका जो लेंथ है, लेट्स से ए बी इज अ लेंथ, ए बी इसका लेंथ है, देन एडी, एडी विल बी द ब्रेथ। सो देखो ए बी और एडी क्या है, दीज आर द लेंथ एंड ब्रेथ। एक काम करते हैं, लेंथ जो है ए बी, सपोज इसका वैल्यू है L1, लेंथ इज L1, और जो ब्रेथ है उसको मैं लिखता हूं L2, लेंथ इज L1, ब्रेथ इज L2, ठीक है। सो आपको पता है जब आप लेंथ इनटू ब्रेथ करते हो, व्हेन यू मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रेथ, इट गिव्स यू एरिया ऑफ द कॉइल। द एरिया ऑफ दिस कॉइल विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज L1 इनटू L2, ठीक है। एक कॉइल है, इसमें करंट दिख रहा है आपको, डायरेक्शन दिख रहा है करंट का, करंट इज रनिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। लेट्स से करंट की जो वैल्यू है वो है आई, आई करंट रन कर रहा है, ये देखो करंट इज आई, ठीक है, ये करंट आई रन कर रहा है, ओके। अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं, हमें ये फाइंड करना है कि इस कॉइल के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, हाउ दिस कॉइल विल इंटरैक्ट विथ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले जितना मैंने अभी तक डायग्राम ड्रॉ किया है, जो लिखा है वो आप लिख लो प्लीज, फिनिश अप टू हियर।
और यहाँ पर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Yeah, I hope it is completed now. ओके हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये कॉइल में करंट कहाँ से आ रहा है सर? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल मतलब कोई बैटरी इसको दी गई होगी, हम लोग को बैटरी शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओके सर। बाहर कोई कनेक्ट होगी बैटरी। सो स्टूडेंट, आई होप दिस डायग्राम इज कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले यू कंसीडर द साइड ए बी। ए बी साइड को कंसीडर करते हैं। कंसीडर साइड ए बी। मैंने ए बी साइड को कंसीडर किया है। अब देखो ए बी साइड का जो लेंथ है ना, इफ आई टेक अ लेंथ ऑफ ए बी साइड, इसका लेंथ है L1। ए बी साइड में देखो करंट फ्लो हो रहा है, इट इज अ कैरिंग अ करंट ऑफ I, है ना। और ए बी जो साइड है, सीधे साइड ए बी, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड B। सो ए बी साइड के ऊपर एक फोर्स लगेगा, ए बी साइड के ऊपर एक फोर्स लगेगा विच विल बी BIL sin थीटा। याद है? साइड ए बी को ध्यान से देखो, ए बी इज अ स्ट्रेट कंडक्टर। ए बी को देखो, इट्स अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो कल हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रेट कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है वो होता है बिल साइन थीटा। सो बिल साइन थीटा फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द ए बी साइड। ये थीटा मैंने कल बताया था, थीटा इज एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलना आपको ऐसे ही होता है कि थीटा एंगल है एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, कल बताया था मैंने। लेकिन एल का डायरेक्शन वही होता है जो एक्चुअली में आई का डायरेक्शन होता है। यहाँ पे आप देखोगे द डायरेक्शन ऑफ आई एंड द डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड को देखो और करंट का डायरेक्शन देखो, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। एंगल बिटवीन आई एंड द बी, करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो ये थीटा 90 डिग्री बैठेगी, तो इट विल बिकम ऑटोमेटिकली फोर्स क्या हो जाएगा, ILB या BIL। स्टूडेंट ये जो फोर्स है ना वो ए बी साइड के ऊपर लग रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर इस फोर्स का आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, यू वांट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ये फोर्स है ना उसको आप ऐसे लिखो, I L बार क्रॉस B बार। याद है? तो बाय राइट हैंड थंब रूल अपना राइट हैंड जो है उसकी फिंगर्स L से B तक टर्न करेंगे, L to B। तो थंब आपको राइट हैंड थंब रूल से आपको F का डायरेक्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो। सी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये है करंट का डायरेक्शन, देखो इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये मेरा राइट हैंड है, माय राइट हैंड इज ऑन द एल के डायरेक्शन में है, ये है एल का डायरेक्शन। टर्न अप टू बी, बी ऐसा है लाइक दिस, ये देखो फिंगर्स विल टर्न अप टू बी। थंब देखो ऊपर जा रहा है, ये आपको करना होगा खुद। माय फिंगर्स आर टर्निंग फ्रॉम आई टू बी या एल टू बी बोल सकता हूं मैं। थंब विल गिव मी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप देखो कि फोर्स आउटवर्ड आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, इट इज अपवर्ड। तो थ्री डायमेंशनली है, फोर्स ऐसे अपवर्ड आ रहा है। दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ए बी साइड। अब देखो मैं अपवर्ड तो ड्रॉ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस वे, ऐसे अपवर्ड तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता ऐसे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ दिस वे। ऐसा मत सोचना कि फोर्स ऐसे नीचे जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग डाउनवर्ड, इट इज गोइंग अपवर्ड।
ऐसे ऊपर आ रहा है। अगर आपको ये एरो नहीं बनाना है, इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ दिस एरो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट ऐसे डॉट डॉट और सर्किल। डॉट और सर्किल का मतलब भी यही होता है कि ये अपवर्ड है डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन को, ये जो ना ऐसे डायरेक्शन अपवर्ड, ऐसे डायरेक्शन को डॉट और सर्किल से डिनोट करते हैं। ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, सो दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द AB साइड। ठीक है, AB साइड मैंने कंसिडर किया। नाउ आई विल कंसिडर वन मोर साइड, एक और साइड कंसिडर करेंगे, वो साइड है CD। कंसिडर द साइड CD। ये CD देखो, ठीक है, CD का जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो L1। CD का भी लेंथ L1 है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, L1 इज द लेंथ ऑफ CD। CD में भी वही करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट इज रनिंग एज इट इज रनिंग इन द AB, सेम करंट इज रनिंग इन द CD, करंट भी वही है I। और जो ये साइड है CD, लुक एट द साइड CD, CD इज ऑल्सो केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। CD को भी आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है, so, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा बिल साइन थीटा। ठीक है, CD इज ऑल्सो अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो CD पे भी फोर्स लगेगा बिल साइन थीटा। ये अगेन थीटा 90 डिग्री है, थीटा विल बी 90 डिग्री, सो सिर्फ BIL लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको करना होगा L बार क्रॉस B बार। L का डायरेक्शन कौन सा होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है वही L को मिलता है। ये ना करंट का डायरेक्शन, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ L ऑल्सो, सो आई एम यूजिंग राइट हैंड थंब रूल नाउ। देखो ये मेरा राइट हैंड है, फिंगर्स आर ऑन L, मैंने फिंगर्स L पे रखी है। नाउ आई विल टर्न अप टू B, ऐसे, ये देखो थंब कहां जा रहा है, थंब ऑब्वियसली देखो इनवर्ड जा रहा है, ऐसे इट्स गोइंग इनवर्ड, अंदर जा रहा है, अंदर, थंब अंदर जा रहा है ऐसे, मतलब इट्स गोइंग इनवर्ड, मतलब इनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, इनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन CD। तो इनवर्ड के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने ये देखो डॉट का सिंबल दिया था ना, डॉट और सर्किल। इनवर्ड है ना, अगर फोर्स अंदर जा रहा है तो उसके लिए सिंबल होती है क्रॉस और ऊपर से सर्किल, ऐसे क्रॉस और सर्किल मतलब अंदर जा रहा है। आप ऐसे बनाओ या आपकी दूसरी भी बना सकते हो ऐसे। फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, 3 डायमेंशन एक्टिंग इनवर्ड, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। इसका भी मतलब है इनवर्ड। ये दोनों देखो, ये ऐसे बाहर आ रहा है, ये ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे। ठीक है, वापस एक बार बता देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय L क्रॉस B। जो L क्रॉस B का डायरेक्शन है वही F का डायरेक्शन होता है। L क्रॉस B का डायरेक्शन है, L का डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ I, जो I का डायरेक्शन है वही L का डायरेक्शन होता है। तो ये देखो, ये मेरी फिंगर्स L पे, या ऐसे रखो, ये मेरी फिंगर्स L पे, टर्न अप टू B, ऐसे B ऐसा है, थंब देखो अंदर जा रहा है, सो इनवर्ड इज अ डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ F ऑल्सो, तो F अंदर लग रहा है। So here I calculated a force acting on AB side and also on CD side. ठीक है, बाकी जो दो साइड्स बचते हैं, दो साइड और है, एक है BC और एक है AD। BC और AD पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन BC साइड और एक दूसरा साइड है AD साइड। इन दोनों साइड्स पे जो फोर्स लगेगा ना वो इतना होगा। ठीक है, फोर्स ऑन BC साइड विल बी व्हाट, सी द BC साइड। ठीक है, आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या दैट फॉर BC साइड के लिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, BC साइड के लिए 0 डिग्री, बिटवीन 0 करंट एंड द डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड, 0 0 डिग्री। हाँ, तो ये थीटा 0 आएगा ना, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन I एंड द B, ये 0 होगा, साइन 0 बिकम 0, 4 0 लगेगा। ठीक है, आपको वो याद होगा जो फोर्स है ना QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा में भी एक पॉइंट था, अगर वेलोसिटी और B पैरेलल टू ईच अदर है, इफ V एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर, 4 0 था। यहाँ पे भी करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ना, सीधे BC साइड में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ना,
मतलब चार्जेस ऐसे फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस आर फ्लोइंग दिस वे, चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, V और B पैरेलल है, इसलिए फोर्स नहीं लगता है। फोर्स ऑन द BC एंड AD साइड विल बी 0, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो एस थीटा इज 0 स्लैश 180। BC साइड के लिए 0 एंगल आपने बताया, AD साइड के लिए 180 एंगल होगा, फॉर AD साइड इट विल बी 180। तो रीजन ये है एस थीटा 0 और 180, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, तो देखो मैंने चारों साइड्स कंप्लीट कर लिए, वी फिनिश्ड ऑल 4 साइड्स। सो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि AB और CD, ये जो 2 साइड्स है ना AB और CD, इन दोनों साइड्स पे फोर्स लग रहा है, बट BC और AD साइड्स पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से ये फोर्स देखो जो मैंने ड्रॉ किया है, लुक एट दिस फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस का देखो डायरेक्शन उल्टा है, ये फोर्स है आउटवर्ड ऐसे ऐसे, और ये फोर्स है इनवर्ड मतलब ऐसे। दोनों फोर्स का डायरेक्शन उल्टा है, आउटवर्ड और ये इनवर्ड, बट दोनों का देखो मैग्नीट्यूड सेम है, BI L1 देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड BI L1 है। सो दोनों ये फोर्सेस दिख रहे हैं, दोनों फोर्सेस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ ऑफ देम आर BI L1, डायरेक्शन में उल्टे हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों मिलके ना कपल फॉर्म करेंगे। कपल 11th स्टैंडर्ड में आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, कपल क्या होता है? कपल इज अ पेयर ऑफ टू फोर्सेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सुना है ऐसा कुछ आपने स्टूडेंट्स? कपल सुना है? फिजिक्स में कपल नाम की चीज सुनी है फिजिक्स में? कपल, Yes. कपल Yes, क्या होता sir. है? पेयर ऑफ टू फोर्सेस विच आर Yes, sir. इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर एंड दे कॉजेस द रोटेशन ऑफ द बॉडी। ऐसा सुना होगा आपने? हाँ सर सुना। yes. So, ये दोनों फोर्सेस ना मिलके कपल फॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, फोर्सेस ऑन द साइड AB एंड ऑन द साइड CD। ये जो फोर्स है ना जो AB और CD साइड पे लग रहे हैं वो फॉर्म करेंगे कपल, दे विल फॉर्म अ कपल। तो ये दोनों फोर्सेस मिलके कपल फॉर्म कर रहे हैं। अब कपल से क्या होता है? जब किसी बॉडी पे कपल एक्ट होता है ना तो बॉडी रोटेट करती है, कपल प्रोड्यूसेस द रोटेशनल इफेक्ट। यस, कपल जो है ना रोटेशन प्रोड्यूस करता है, कपल प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन। कपल जो है ना वो प्योरली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, कपल रोटेट करता है बॉडी को। एक चीज अगर मैं और बता देता हूं यहाँ पे स्टूडेंट, ये दोनों फोर्सेस जो है ना वो दोनों इक्वल है, मैंने बताया बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू BI L1, दोनों इक्वल है और देखो डायरेक्शन में ऑपोजिट है। सो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं दैट दे विल कैंसिल ईच अदर, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 है, ये तो सही है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कॉइल इज 0, फोर्स 0 है स्टूडेंट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन टॉर्क फिर भी बनेगा, कपल दे आर फॉर्मिंग, दोनों मिला के कपल तो फॉर्म कर रहे हैं। जब भी कपल बनता है ना तो नेट फोर्स 0 ही होता है बॉडी पे, कपल मतलब नेट फोर्स तो 0 ही बनेगा जब भी कपल बनता है। कपल कैन प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, ठीक है, जो कपल है ना वो रोटेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्लियर? तो ये बॉडी रोटेट करेगी, ओके। तो अभी आपका जो कपल एक्ट हो रहा है, द कपल विच इज एक्टिंग ऑन दिस, इस कपल रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। हाउ मच इज द एबिलिटी ऑफ द कपल टू रोटेट द बॉडी, वो टॉर्क से मेजर होता है, ये कपल टॉर्क प्रोड्यूस करता है, द कपल विल गिव राइज टू टॉर्क। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? वी विल कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू दिस कपल। स्टूडेंट्स, जो कपल होता है ना वो टॉर्क जनरेट करता है, टॉर्क से ही पता चलता है कि कितना रोटेशन होगा, हाउ मच द कपल इज एबल टू रोटेट द बॉडी, वो टॉर्क से पता चलता है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द टॉर्क व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। 11th स्टैंडर्ड में इसकी भी फॉर्मूला है आपके पास, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल की फॉर्मूला होती है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसकी फॉर्मूला होती है मैग्नीट्यूड, सी द फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। कपल में जो दो फोर्सेस होते हैं ना
उन दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपने शायद 11th स्टैंडर्ड में देखी होगी। इट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। कपल जो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, कपल मतलब पेयर ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस जो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क की फॉर्मूला ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स फ्रॉम द कपल। कपल में जो दो फोर्सेस होते हैं उनमें से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये फॉर्मूला है। ये मैं डिराइव नहीं करूंगा, ये आप चेक करो 11th स्टैंडर्ड में है आपके 4th चैप्टर में, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, अगर आपको याद है जो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे उनका मैग्नीट्यूड ये था, दिस वाज अ मैग्नीट्यूड, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ये है। टॉर्क को मैं ऐसा लिखता हूं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये देखो, ये दो फोर्सेस है ना, ध्यान से देखो, एक फोर्स यहां पे लग रहा है और एक फोर्स यहां पे लग रहा है, मतलब ये देखो ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, बराबर है। क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू फोर्सेस? एनीबॉडी? व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू फोर्सेस? L2 दोनों के बीच में डिस्टेंस AD है ना, AD, हाँ और AD तो L2 है ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इज L2। ये है ना, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इट इज L2। अब थोड़ा सोच के बताओ, L1 into L2 क्या होगा? L1 into L2 area the area of the coil, right? L1 into L2 become area of the coil into ये A हो गया area of the coil। I मैंने लिख सर स्क्रीन फ्रीज हो गया है। स्क्रीन फ्रीज हुआ। हेलो स्क्रीन फ्रीज। आवाज भी नहीं आ रहा है। हेलो 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 अरे आवाज रुको नहीं आ 5 रहा है। मिनट, सर आएंगे, रुको 5 मिनट। ओके मिस। यस मिस। हेलो हेलो अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो बता देना, मैं इसको रिस्टोर कर दूंगा, ठीक है। टॉर्क इज गिवन बाय BAI। ये टॉर्क है ना, इस कॉइल के ऊपर लग रहा है, एंड दिस टॉर्क हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। कपल की वजह से ये टॉर्क बना है, दिस अ टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कपल, ठीक है। अगर एक सिंगल फोर्स लगता है ना, वो भी टॉर्क जनरेट करता है, दो फोर्सेस लगेंगे वो भी टॉर्क जनरेट करते हैं। सो इट इज अ टॉर्क बिकॉज ऑफ द टू फोर्सेस बाई। अब मैं आगे चल के इस बाई का नाम भी आपको पता चल जाएगा, कौन सा नाम है इस बाई का। ध्यान से देखो, अब अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कॉइल को है ना n टर्न्स होते हैं। सपोज कॉइल इज हैविंग n टर्न्स, सो होता क्या है, ये देखो, अगर आपने यहाँ पे एक वायर ले लिया ABCD, एक टर्न हो गया, सोचो इसके ऊपर एक और टर्न है, वन मोर टर्न इज देयर, उसके ऊपर एक और टर्न है, उसके ऊपर एक और टर्न है, ऐसे n टर्न्स आर देयर। तो आपने अभी जो पूरा डिस्कशन किया ना, दैट दिस फोर्स BIL इज एक्टिंग, ये BIL फोर्स पता है आपको एक टर्न के ऊपर एक्ट हो रहा है, इट इज एक्टिंग ऑन द वन टर्न। अगर इसके ऊपर n टर्न है ना, तो टोटल जो फोर्स यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे n साइड्स बन जाएंगे, देयर विल बी n साइड्स अबव ईच अदर, तो n फोर्सेस होंगे ना, n साइड्स होंगे, तो फोर्सेस भी n टाइम्स बढ़ जाएगा, फोर्स विल इंक्रीज बाय n टाइम्स। और अगर ये फोर्स n टाइम्स बढ़ गया, इफ दिस फोर्स बिकम n टाइम्स, मतलब ऐसा, तो यहाँ पे भी n मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो BIA जो मैंने लिखा है उसके साथ भी n मल्टीप्लाई हो जाएगा, BAI इंटू n हो जाएगा। n टर्न्स के लिए स्टूडेंट याद रखो, अगर n टर्न्स हैं तो n मल्टीप्लाई करना पड़ता है, टॉर्क विल इंक्रीज n टाइम्स, ठीक है। आपने जो डेरिवेशन किया वो एक टर्न के लिए किया, सिर्फ एक साइड्स के लिए किया,
अगर n साइड्स होंगे, n टर्न्स होंगे, तो टॉर्क विल एनहांस बाय n टाइम्स। ठीक है, तो बी ए आई इंटू एन हो गया। इसको देखो आप याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हो, बी आई फिर एन लिखो फिर ए लिखो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। बीना, बीना आपको शायद पता होगा, इट्स अ नेम। ठीक है, बीना किसी का नाम हो सकता है, तो बीना भी याद कर सकते हो। टॉर्क अल्टीमेटली एक्टिंग इज बीना, बी आई एन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझा? ठीक है, सो स्टूडेंट अभी ध्यान से सुनो, यहां हेलो तक मैंने सर। पूरा समझा दिया, बी आई एन ए। हाँ बोलो। सर वो एक मिनट आप पीछे लेके जाइए ना, जहाँ पे वो नहीं लिखा है? करंट आगे पीछे। सर लास्ट पेज पे ले जाइए ना, डाउट है इसमें। जल्दी बोलो, डाउट क्या है? सर वो जो आपने बताया ना कि राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं, एक अंदर है एक ऊपर है। हाँ, एल सर ये क्रॉस तो बी करके। सर ये तो आपने हाथ यहाँ पे रखा और आपने लेफ्ट साइड मूव किया तो सर वो ऊपर आ गया, राइट साइड मूव किया तो यही चला गया। हम लोग दोनों साइड वैसा ही कर सकते हैं ना सर? मैं बता, आपका जब आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो ना, तो आपका जो हाथ है ना, आपकी जो फिंगर्स है ना, वो ऐसे घूमनी चाहिए कि आपका हाथ बंद होना चाहिए। फिंगर्स अंदर की तरफ घूमनी चाहिए, फिंगर ऐसे बाहर की तरफ नहीं घूमनी चाहिए। जब आप ऐसे करते हो ना, आपकी जो फिंगर्स है ना, वो अंदर की तरफ बंद होनी चाहिए, दे शुड कर्ल इनवर्ड्स। ऐसे हाथ बंद होना चाहिए, हाथ खुलना नहीं चाहिए। मैं करके बताता हूँ फिर से, एक मिनट, यहां तक स्टूडेंट पहले फिनिश कर लो। So it is a torque acting on the coil, Bina. Yeah, completed up to this. यहां तक हो गया? ठीक है ना, लिसन। अब एक स्टूडेंट को डाउट है कि राइट हैंड थंब रूल आपने कैसे लगाया, मैं समझा देता हूं। पहले प्लीज याद रखो, आपको अपनी फिंगर से ना एल से बी तक टर्न करनी है, एल टू बी। एल का डायरेक्शन वही होता है जो आई का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन एल को मिलता है, मैंने कल बताया था ये चीज। सो एक्चुअली मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आपको अपनी फिंगर से ना आई से बी तक टर्न करनी है, आई टू बी। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी फिंगर, लुक एट द ए बी साइड, ये मेरी फिंगर्स आई पर रखी हुई है, करंट ऐसे डाउनवर्ड रन कर रहा है ना, देखो तो मेरी फिंगर्स भी डाउनवर्ड है। टर्न अप टू बी, आई से बी तक टर्न करो, बी इधर है देखो, दिस इज बी। थंब ऊपर जा रहा है देखो, ये देखो, ठीक है। सो इसमें देखो मेरा हाथ कर्ल हो रहा है, मेरा हाथ बंद हो रहा है, माई हैंड इज क्लोजिंग। हाथ ओपन नहीं होना चाहिए ऐसे, हाथ क्लोज होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब सीडी साइड पे आ जाओ, सीडी पे, ठीक है। लेट्स कम टू सीडी साइड। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर सीडी पे भी आप वैसा ही करो ना, देखो सीडी साइड में देखो, सीडी पे करंट अपवर्ड जा रहा है, करंट इज अपवर्ड, मैंने ऐसे अपवर्ड रख दिया। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ऐसे करो ना सर, यहाँ से ऐसे बी तक टर्न करो ऐसे, ये हाथ मेरा बंद हो रहा है क्या? हाथ तो खुल रहा है एक्चुअली, हाथ बंद होना चाहिए, दैट्स वाई मैं ऐसे रखूंगा, आई विल कीप दिस वे। अब मेरी फिंगर्स एल की तरफ है, एल से मैं बी पे टर्न करूंगा ऐसे। अभी देखो मेरा हाथ बंद हो रहा है, दिस इज अ करेक्ट वे, तो थंब डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। आपका हाथ बंद होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। योर इंग्लिश में, अगर मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलूं, योर फिंगर्स शुड कर्ल इनवर्ड्स, द फिंगर्स शुड नॉट कर्ल आउटवर्ड्स, ठीक है। इंग्लिश में समझो या हिंदी में समझो, जो आपकी मर्जी, हाथ बंद होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? तो टॉर्क की फॉर्मूला आप सबने लिख ली, बी आई एन ए, एन आई ए बी, बी आई एन ए, जो भी है लिख लो। ये सब ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है, एक सेकंड वेट करो, खाली जस्ट वेट यस फॉर सर, 1 ब्लर सेकंड। हो रहा है।
तो यहां तक सबने फिनिश किया लिख के BINA, देख लो। ये पूरा डेरिवेशन है स्टूडेंट, BINA तक फिनिश करो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन कंप्लीट होने पे आ रहा है, कुछ थोड़ा सा बाकी है जस्ट। टॉर्क वी गॉट BINA, इट इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। कल मैंने आपको फैन का एग्जांपल दिया था ना कि फैन पे भी यही सब कॉन्सेप्ट लगता है, तो फैन पे भी यही कंसेप्ट है। जब आप फैन का बटन ऑन करते हो, करंट आई फ्लो होता है, कॉइल में से फ्लो होता है। एक्चुअली फैन के अंदर कॉइल होती है जिसका वाइंडिंग बोलते हो, ये करंट फ्लो होता है। इस करंट की वजह से टॉर्क जनरेट होता है, ये टॉर्क फैन के ऊपर लगता है, और टॉर्क से क्या होगा, टॉर्क से रोटेशन चालू होता है, हेंस फैन रोटेट्स, इसलिए फैन रोटेट करता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है फैंस और मोटर्स में। मोटर इस वजह से ही घूमती है, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क BINA। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें B मैग्नेटिक फील्ड है, I इज अ करंट इन द कॉइल, N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एंड A इज द एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, BINA में एक एक टर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। अब देखो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है डेरिवेशन। सी स्टूडेंट्स, ध्यान से भी देखो, अगर ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, लेट्स सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल व्हिच इज कैरिंग अ करंट। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है व्हिच इज कैरिंग अ करंट। तो आपके लिए ये कॉइल है, यू कैन से इट्स अ करंट कैरिंग कॉइल। लेकिन होता क्या है कि जो ये करंट कैरिंग कॉइल है ना, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दिस करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। आपको ये चीज पता है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट याद है? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट सेज दैट करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे भी करंट है ना, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इनफैक्ट क्या होता है, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसका ये जो कॉइल है ना, इसका एक साइड, वन साइड ऑफ दिस कॉइल बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, और इसका जो ऑपोजिट साइड है, इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। जैसे वो कॉइन को दो साइड्स होते हैं ना, हेड और टेल, वैसे कॉइल को भी दो साइड्स होते हैं। तो कॉइल का एक साइड नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, दूसरा साइड साउथ की तरह बिहेव करता है। नॉर्थ वो साइड होता है जहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं ऐसे, एंड साउथ वो साइड होता है जहां पे मैग्नेटिक लाइंस आके एंड होती है, लाइक दिस। ये देखो, एवरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव दिस वे। उसका एक साइड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और एक साइड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। जिस साइड से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं वो नॉर्थ होता है, और जहां पे एंड होती है वो साउथ होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रहा है? व्हाई दिस मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड? इट इज क्रिएटेड बाय द करंट, करंट से ये बना है। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसमें अब एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर वो चीज आपको नहीं पता पहले से तो देन आई विल एक्सप्लेन, पता है तो इट्स वेल एंड गुड। चीज ये है कि ये जो कॉइल है ना, अगर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इफ यू आर फीलिंग दैट करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, आपको देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो द फेस इन विच करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, जिस साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, वो साइड नॉर्थ पोल होता है, दैट साइड इज नॉर्थ पोल। ठीक है, सपोज आपकी आईज यहाँ पर है, लुक एट दिस, दिस इज योर आई, आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देखने पे करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, सो दैट विल बिकम नॉर्थ फेस, ये नॉर्थ पोल बनेगा। लेकिन अब आप उल्टे साइड चले जाओ, यू गो ऑन दिस साइड, यहाँ पे आपकी आईज है, यहाँ से आपको क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, फ्रॉम द अदर साइड यू विल सी द क्लॉकवाइज करंट। जिस साइड से ये क्लॉकवाइज करंट दिखता है ना, वो साइड साउथ पोल होता है। एक साइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, एक साइड से क्लॉकवाइज दिखेगा। जिस साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखा इट इज नॉर्थ, जिस साइड से क्लॉकवाइज दिखता है करंट, दैट इज साउथ पोल। ये चीज स्टूडेंट आपको पता है क्या? एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ बनता है और क्लॉकवाइज, जिस साइड से करंट क्लॉकवाइज है वो साउथ होता है। डू यू नो दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? ये पॉइंट नो पता है सर, क्या? नो सर, हाँ, नहीं सर। नो सर, नो सर। नहीं पता? नहीं। ठीक, ठीक है। तो देखो, अगर ये पहली बार आप सुन रहे हो ना ये चीज, तो मैं आपको इसका आराम से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ये कैसे आया। बहुत इजी है, लेकिन ये पता होना चाहिए। देखो मैं समझा देता हूँ, लुक हियर, सिंपल है। एक काम करो, ये देखो, ये सपोज कॉइल है, इसमें करंट ऐसा है, देखो, ठीक है।
ये करंट है, आपको करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, यू आर एबल टू सी दिस करंट एज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। अब आपको ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट याद है? अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू दिस कॉइल, ये जब करंट जा रहा है तो करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड थंब रूल, ऐसा कुछ रूल था। देखो मैं ये ओरस्टेड में मैं बता चुका हूँ। ओरस्टेड में आपका जो थंब है ना, थंब आप करंट के डायरेक्शन में रखो ऐसे, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपकी जो फिंगर्स है, देखो द फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद है? तो अभी अप्लाई करो, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगी, ऐसे। देखो आपको ये फेस पे नहीं करना है, आपको ये फेस पे करना है तो यहाँ पे कर लो। यहाँ पे देखो ये भी वही करंट है। यहाँ पे आप ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का वाला जो रूल है वो लगाओ, ओरस्टेड का रूल। इफ द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। ये मैंने ओरस्टेड रूल से किया है, कोई भी साइड पे लगा ओरस्टेड का मेथड आएगा। तो देखो आपको ये जो फेस है ना, सी दिस रेक्टेंगुलर फेस, यहाँ से देखो मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलते हुए दिख रही है। वी आर एबल टू सी दैट मैग्नेटिक लाइंस आर कमिंग फ्रॉम दिस फेस। जिस फेस से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आती हैं वो नॉर्थ होता है ना, दैट्स व्हाई इट बिकम नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही हैं। So this face works like a north pole. Anti-clockwise current, that face works like a north pole. ठीक है, साउथ पोल का भी बता देता हूँ, है तो सेम लॉजिक बट साउथ पोल का भी बता देता हूँ। See this, ये जो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, इसके पीछे की साइड जाओगे, इफ यू गो ऑन द बैक साइड ऑफ दिस कॉइल, इसकी जो दूसरे साइड चले जाओ तो यही करंट आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। सेम करंट यू विल सी द क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज करंट है। ओरस्टेड का रूल में लगा रहा हूँ, इफ माय थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो फिंगर्स इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, मैग्नेटिक लाइंस आर गोइंग इनवर्ड, ऐसे। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे ये देखो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखो फील्ड दिख रहा है, फील्ड ऐसे आएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर फेस है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस एंटर कर रही है, तो मैग्नेटिक लाइन जिस फेस से एंटर करती है वो साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक लाइन जहां जाती है वो साउथ होता है और जहां से ओरिजिनेट होती है वो नॉर्थ होता है। तो देखो ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है? अब बात समझ में आई? हाँ। सो आज के बाद एक चीज याद रखो प्लीज, एक चीज ध्यान से सुनो। इफ यू आर हैविंग अ रेक्टेंगुलर कॉइल लाइक दिस एंड इन दिस कॉइल करंट इज देयर, ये देखो है ना, करंट है, तो ये जो करंट है, करंट से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मतलब ये जो कॉइल है, इट इज नो डाउट कॉइल, बड़ी कॉइल है ना, मैग्नेट की तरह काम करेगी, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? करंट की वजह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस कॉइल वर्क्स लाइक अ मैग्नेट, इसका एक साइड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा विच इज एंटी क्लॉकवाइज, और एक साइड साउथ की तरह बिहेव करेगा। आई होप ये क्लियर है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल वो जहां से लाइंस निकल रही है, साउथ पोल वो जहां पे लाइंस टर्मिनेट होती है। ऐसे डायग्राम देखो, तो क्योंकि ये जो कॉइल है, दिस कॉइल इज हैविंग अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब इस कॉइल को मैं मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकता हूँ ना। आई कैन कॉल दिस कॉइल एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। पोल मतलब ऐसी चीज जिसमें दो पोल्स होते हैं, जिसके पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उसको बोलते हैं डाइपोल, मतलब दो पोल्स। ये है ना दो पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको हम लोग एक मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। सो रिमेंबर, एवरी करंट कैरिंग कॉइल वर्क्स एज अ डाइपोल, ठीक है स्टूडेंट? ये जो चीजें है ना बहुत सिंपल होती हैं, कुछ हार्ड नहीं है इतना। हर चीज के पीछे प्रॉपर रीजनिंग है, वो मैं बता भी रहा हूँ। लेकिन अगर अब नई चीजें हैं, फर्स्ट टाइम इफ यू आर लिसनिंग टू देम, सो इट इज योर ड्यूटी टू लिसन विद अ कंसंट्रेशन। एक बार अच्छे से सुन लिया ना, मैं हर चीज का रीजन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक बार अच्छे से सुन लिया तो आपको ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में तकलीफ नहीं होगी। बट मैंने ये देखा है, एक चीज ऑब्जर्व की है, स्टूडेंट है ना अपना फोकस रख नहीं पाते हैं। बोलते सर इतना सारे चीजें हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल, फिर टॉर्क, फिर कॉइल, फिर चार्ज मूव हो रहा है, वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें हैं सर,
तो फिर वो जम्बलिंग हो जाती है और वो छोड़ देते हैं टॉपिक। अगर आपने अभी छोड़ दिया ना इस टॉपिक को और आपको रीजनिंग समझ में नहीं आया तो ये चैप्टर आपको हमेशा डर लगा रहेगा इस चैप्टर से, आप इस चैप्टर को फिर छोड़ ही दोगे। तो ये आपके हाथ में है स्टूडेंट, नॉलेज के साथ बाहर जाना है या नॉलेज के बिना बाहर जाना है, इट इज अप टू यू। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी होता है एक्चुअली, थोड़ा लॉजिकल है, चीजें आती हैं वो थोड़ा ध्यान से देखो, आपको जहां डिफिकल्टी होगी आई विल हेल्प यू, बट इट इज योर ड्यूटी टू फोकस समवट। तो मैं अभी आई होप आप फोकस कर रहे हैं। सो जो कॉइल है इसमें करंट है, तो दिस कॉइल वर्क्स लाइक अ डाइपोल, इसका एक फेस नॉर्थ है एक फेस साउथ है, ठीक है, डाइपोल। ठीक है, अब देखो होता क्या है फिजिक्स में, जब भी कोई डाइपोल होता है ना, इफ यू आर हैविंग अ डाइपोल, हर डाइपोल की एक डाइपोल मूवमेंट होती है। एवरी डाइपोल हैज अ डाइपोल मूवमेंट, every dipole has a dipole moment. Dipole moment is denoted by the symbol m bar. Every dipole has a dipole moment, m bar. आपने डायपोल मोमेंट वर्ड शायद पहले सुना होगा 11th स्टैंडर्ड के मैग्नेटिज्म में, 11th स्टैंडर्ड मैग्नेटिज्म में सुना है ये वर्ड डायपोल मोमेंट, हाँ सर। डायपोल मोमेंट सुना है? हाँ हाँ, मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, डायपोल मोमेंट जो है ना हर डायपोल के पास होती है। इफ यू आर हैविंग अ डायपोल इट विल हैव डायपोल मोमेंट। ठीक है, अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं, हियर वी आर नॉट हैविंग अ बार मैग्नेट बट जस्ट एक्स्ट्रा बता देता हूं, इफ आई टॉक अबाउट बार मैग्नेट भी डायपोल होता है, बार मैग्नेट इज आल्सो अ डायपोल, तो उसके पास भी डायपोल मोमेंट होती है। बार मैग्नेट की जो डायपोल मोमेंट होती है ना, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2L into m, शायद देखा होगा आपने ये फॉर्मूला। 2L is a magnetic length, the small m is a pole strength, शायद देखा होगा आपने ये फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास कॉइल है, राइट नाउ वी आर हैविंग अ कॉइल, हमारे पास कॉइल है, तो कॉइल के पास भी डायपोल मोमेंट होती है, कॉइल इज आल्सो हैविंग अ डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब कॉइल की जो डायपोल मोमेंट होती है वो कितनी होती है? द डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल इज गिवन बाय NIA, N into I into A. N is the number of turns, I is the current, A is the area of the coil. तो N into I into A इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल। एंड 2LM जो है 2L into M, ये फॉर्मूला हमने शायद 11th स्टैंडर्ड में देखी होगी। इट इज अ फॉर्मूला फॉर डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। इसमें स्टूडेंट कुछ कंफ्यूजन है तो आप बोल दो, मैं भी समझा देता हूँ। डायपोल मोमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट एक क्वांटिटी है विच इज एसोसिएटेड विथ एवरी डायपोल। हर डायपोल के पास अपनी डायपोल मोमेंट होती है। डायपोल मोमेंट इज 2L into m in case of a bar magnet. 2L is the length of bar magnet, this small m is the pole strength of the magnet. Coil के लिए it is given by NIA, NIA को डायपोल मोमेंट लिखा जाता है denoted by m symbol। ठीक है, अब मैं लेट मी चेक योर नॉलेज। आप लोग ने बताया मुझे कि ये डायपोल मोमेंट 11th स्टैंडर्ड में भी था, यू हर्ड अबाउट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय m सिंबल। आयुष दुबे एक मिनट माइक ऑन करो। सर हाँ, आपने पूछा डायपोल मोमेंट क्या होता है ना? यस। एक बात बता, आपने 11th स्टैंडर्ड में ये सुना है डायपोल मोमेंट वर्ड? हाँ सर सुना था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट अच्छे से। नहीं, लेट मी, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। 11th स्टैंडर्ड में सुना है डायपोल मोमेंट वर्ड? यस सर। ये फॉर्मूला देखिए आपने 2LM? सर याद नहीं आ रहा है सर अच्छे से। अच्छा, मैग्नेटिज्म चैप्टर में ही सुना था ये वर्ड डायपोल मोमेंट? हाँ सर दो बार सुना था। दो बार सुना है? एक केमिस्ट्री में सुना होगा? नहीं सर, एक बार फिजिक्स में वो एक कहीं और सुना था सर, याद नहीं आ इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। रहा। हाँ, और मैग्नेट में भी होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, सो आपको अभी डायपोल मोमेंट का ये नहीं पता, मतलब क्या होता है वो नहीं पता? नहीं सर, मतलब एकदम मेन आइडिया याद नहीं आ रहा सर। हाँ सुनो आयुष, ठीक है, वेरी गुड, एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट तो है ये चीज जानने का, और होना भी चाहिए, नेचुरल क्यूरियोसिटी है। अभी मैं इस टॉपिक पे जाऊंगा ना कि ये क्या होता है, तो मतलब वो पूरा अलग ही ब्रांच हो जाएगी, मतलब अलग ही डाइवर्जन हो जाएगा, पूरा कुछ नया चीज ही बताना पड़ेगा। तो थोड़ा वेट करो, ठीक है? मुझे ये पॉइंट याद रहेगी, आप भी याद रखो, कभी ना कभी मैं थोड़े दिन के बाद एक क्लियर कर दूंगा आपको कि व्हाट इज डायपोल। अभी जाऊंगा तो पूरा अलग ही टॉपिक चला जाएगा वो, ठीक है?
ठीक है। सो एवरी डायपोल स्टूडेंट्स, एवरी डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट। कॉइल का जो डायपोल मोमेंट है इट इज गिवन बाय NiA। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ। डायपोल मोमेंट जो है ना, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल M। मैग्नेट का जो डायपोल मोमेंट होता है इट्स डिनोटेड बाय द सिंबल M, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर। तो ये जो है ना 12M और दिस NiA, इट्स अ वेक्टर। तो किसी को पता है क्या इसका डायरेक्शन कैसा होता है? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल मोमेंट? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सपोज मेरे पास ये बार मैग्नेट है, देखो नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इसका लेंथ है 12, और ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल का स्ट्रेंथ वो है स्मॉल m। 12 इंटू स्मॉल m करो, दिस बिकम डायपोल मोमेंट, ये हो गया डायपोल मोमेंट। बट ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर। इसका डायरेक्शन किसी को पता है कैसे निकालते हैं? चलो बार मैग्नेट में ही बता दो खाली। इन केस ऑफ बार मैग्नेट m का डायरेक्शन कैसा होता है, किसी को मालूम है? North to south. North to south. North to south. नॉर्थ South to north. टू नॉर्थ है, ऐसा होता है। अब आप जो बोल रहे हैं सर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ एक दूसरी चीज का डायरेक्शन होता है। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक लाइंस का, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ठीक, वो उसका डायरेक्शन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल की तरफ होता है। बट डायपोल मोमेंट अलग चीज है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। याद रखो, नहीं याद पड़े तो कहीं पे लिख के रखो। इन केस ऑफ अ बार मैग्नेट, dipole moment is given by 12M. 12 is the length of magnet, M is called as pole strength, and M का जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ होता है हमेशा, ऑलवेज। चाहे तो लिख के रखो स्टूडेंट। ठीक है, जिनको लग रहा है ना कि सर इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे इतना सब याद रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स, कुछ हैंडफुल ऑफ थिंग्स हैं, बहुत ही कुछ कम नंबर ऑफ चीजें हैं। अगर वो चीजें आपको समझ में आ गई तो हर जगह वही चीजें रिपीट होती रहती है। ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा नंबर ऑफ थिंग्स नहीं है याद रखने की। ऐसा मत सोचना कि बहुत सारी चीजें याद रखनी है, थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन वो अगर अच्छे से समझ गए तो वो आप देखोगे बार बार वही चीजें रिपीट होती है। तो सर आपको पहचानना है कि यार ये चीज तो आती है मुझे, पहले से ही हो चुकी है। हेलो सर। हाँ सर वो आपने कॉइल में बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है ना? वापस बोलो। वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है ना? मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक लाइंस, मतलब हाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सर बार मैग्नेट में वैसे क्यों नहीं हो रहा है? होता है ना बेटा, होता है, मैं बताऊं? ठीक है, हाँ। ये डायग्राम देखो। अच्छा चलो आज मैं एक काम करते हैं स्टूडेंट, भले वो जो हमारा टॉपिक चल रहा है टॉर्क वाला, भले वो थोड़ा अधूरा रह जाए चलेगा, आपके बेसिक्स तो पहले क्लियर करो। आपके मैग्नेट के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। ये देखो नॉर्थ और साउथ, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक लाइंस निकलती है। ये देखो ये लाइंस ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे साउथ, लेकिन ये लाइंस है ना हमेशा क्लोज कर्व बनाती है, दे आर क्लोज्ड। तो साउथ पे खत्म नहीं होती, अंदर से ऐसे जाती है, देखो दे फॉर्म्स अ क्लोज लाइंस। ये लाइंस क्लोज होनी चाहिए, क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। तो ऐसे ये मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन है, पहला चीज क्लियर करो। तो मैग्नेट के बाहर दे आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट यू प्लीज ऑब्जर्व, दे आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वही इनका डायरेक्शन माना जाता है। और जो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन है, सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। ठीक है, ये हो गया आपका ये मैग्नेटिक लाइंस। तो इनको हम लोग बोलते हैं ऐसे हैं कि ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, दे आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अंदर मैग्नेट के अंदर दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब देखो ये देखो, ये है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एम बार, ये एम बार का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। तो इस एम बार का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, ये कभी भी नॉर्थ से साउथ नहीं जाएगा, इट विल बी साउथ टू नॉर्थ, एम बार का डायरेक्शन। डायग्राम क्लियर करो, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कॉइल पे। ये कॉइल है, सपोज इट्स अ कॉइल। कॉइल में भी जिस साइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज,
वो साइड नॉर्थ होता है, और जिस साइड से करंट क्लॉकवाइज दिखता है, क्लॉकवाइज, तो वो होता है साउथ। देखो ये डायग्राम देखो पहले, ठीक है। नॉर्थ साइड से मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलती हैं, ये कुछ नई बात नहीं है, जैसे यहाँ पे वैसे सेम लॉजिक है, लाइंस ऐसे जाती हैं और अंदर ऐसे, अंदर कॉइल के अंदर से ऐसे, ये सेम तो दिख रहा है, क्या फर्क है? ओके, और नेक्स्ट ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, साउथ टू नॉर्थ ऐसे, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस इज डायरेक्शन ऑफ एम बार। क्या फर्क है दोनों में? सेम तो है ऑलमोस्ट, खाली थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है इसकी वैल्यू होती है 2L इंटू एम, 2L इंटू एम। यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो होती है NIA। ये पॉइंट अभी मैं आप सर स्क्रीन फ्रीज हो गया सर। स्क्रीन अटक गया है। स्क्रीन फ्रीज हो गया है। मैं खाली ये बता रहा था कि वॉइस और स्क्रीन क्लियर है स्टूडेंट्स? सब ब्लर है सर, ब्लर दिख रहा है। ब्लर है थोड़ा सा। एक सेकंड वेट करो, खाली अपने आप क्लियर हो जाएगा, मैं एक सेकंड वेट करो। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। या उस टॉर्क की डायरेक्शन में आपका फाइनल फॉर्मूला आया बीना, याद है? BINA। उस फॉर्मूला पे वापस जाओ, टॉर्क की फॉर्मूला निकालो बीना। उसमें बी को छोड़ के बाकी जो टर्म्स है, लीविंग बी, बाकी क्या टर्म है? NIA बाकी टर्म्स है ना, उनको ब्रैकेट में डालो। टॉर्क की फॉर्मूला है बीना, उसमें लीविंग द बी, बाकी जो टर्म्स है उसको ब्रैकेट में डालो, NIA उसको ब्रैकेट में डालो। अब याद करके बताओ NIA क्या होता है? N इंटू आई इंटू ए, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट है ये। डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल M, याद है? कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, NIA जो ब्रैकेट में लिखा है ना, NIA की प्लेस पे कैपिटल M लिख दो, राइट हैंड कैपिटल M। सो टॉर्क की फॉर्मूला बन जाएगी MB, टॉर्क विल बिकम जस्ट MB, M इंटू B, ठीक है। यहाँ पे M क्या है? M इज अ डायपोल मोमेंट, और B क्या है? B इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टॉर्क की फाइनल फॉर्मूला बना लो, इट्स M इंटू B। यहाँ पे बस आपको एक चीज सीखनी है कि NIA जो होता है, NIA इट इज अ डायपोल मोमेंट, तो NIA की जगह आप M लिख दो, खाली कैपिटल M। और एक कैपिटल M यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दो, कैपिटल M इज अ डायपोल मोमेंट, और M का डायरेक्शन कैसे होता है मैंने आज बताया, वो भी मेंशन कर दो। डायरेक्शन ऑफ M इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है M का डायरेक्शन, वो मेंशन कर दो स्टूडेंट्स। वॉइस क्लियर है, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस। हाँ, तो लिख लिया। टॉर्क की क्या फॉर्मूला बने बताओ लास्ट में? इट्स MB, M इंटू B। क्लियर है? हाँ, अब स्टूडेंट एक याद करो, मैंने कल बोला था आपको कि मैं आज जो भी अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में वो पूरा आप रीड करके आओ, मैंने ऐसा बोला था, रिमेम्बर? मैंने कहा था थोड़ा पढ़ के आओ इस चैप्टर को। सो डू वन थिंग, अभी तक जो चैप्टर हुआ है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं क्या क्या आपने कवर किया है। अभी तक हमने सारे वो टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया है। पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने चार्ज रखा, फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने करंट कैरिंग वायर को रखा, और आज हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रखा है, ठीक है। तो कॉइल के ऊपर टॉर्क लग रहा है, दैट इज MB। कल हमने स्ट्रेट वायर को फील्ड के अंदर रखा था, तो स्ट्रेट वायर पे क्या फोर्स लगता है? बिल साइन थीटा। और उससे एक दिन पहले हमने चार्ज को रखा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चार्ज पे क्या फोर्स लगता है? QVB साइन थीटा। याद है ये सब? ठीक है। सो साइक्लोट्रॉन भी हमने कंप्लीट किया था, साइक्लोट्रॉन आल्सो वी फिनिश्ड। मैंने कहा था थोड़ा रिवाइज करके आओ स्टूडेंट्स, आज
वो टाइम नहीं मिला है मुझे क्वेश्चंस पूछने का। मैं ये कल के लिए शिफ्ट कर रहा हूँ। टुमारो आई विल आस्क यू एनी फॉर्मूला रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अभी तक जो भी मैंने करा है ना, कुछ भी फॉर्मूला मैं कल पूछ सकता हूँ।